हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे बेथानिकोल, जो कि सेकंड कोलिनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, बेथानिकोल क्या है? बेथानिकोल एक कोलिनर्जिक मस्करैनिक एगोनिस्ट है। बेथानिकोल क्वाटर्नरी अमोनियम है। क्वाटर्नरी अमोनियम मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर पाएगा, ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, तो सीएनएस रिलेटेड एडीआर्स नहीं आएंगे। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 आवर है। आप बेथानिकोल को इस तरह से याद रख सकते हो इसके कि बेथ से बाउल एंड ब्लैडर। ठीक है, इसे हम बाउल एंड ब्लैडर की एटोनिक कंडीशन में आफ्टर एनेस्थीसिया, ठीक है, बाउल एंड ब्लैडर की एटोनिक कंडीशन में पेशेंट को हम देते हैं। अब एक्शन क्या है इसका? स्टिमुलेट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट्स। हाँ, ये हमें पता है, इंक्रीज करता है और स्टिमुलेट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शनिंग को। मस्करैनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे बाउल एंड ब्लैडर पे जाके एक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये कार्डिक और स्मूथ मसल्स पे भी जाके एक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा जीआईटी, यूरिनरी ब्लैडर, आई, इन सब में क्योंकि मस्करैनिक रिसेप्टर्स हैं ना, तो इन सब पे जाके एक्ट करेगा। लेकिन मेन इफेक्ट इसका क्या है? मेन इफेक्ट ऑफ बेथानिकोल ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड जीआई ट्रैक। अच्छा, बेथानिकोल इज यूज टू ट्रीट यूरिनरी रिटेंशन बाय प्रोमोटिंग यूरिनेशन। ठीक है, एक्ट बाय इंक्रीजिंग टोन ऑफ रिट्रूसर मसल विच प्रोमोट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। तो यूज़ क्या हुआ इसका? यूरिनरी रिटेंशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और जीआईटी के जो एटोनिक कंडीशन है ना, उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज मोटेलिटी और टू इंक्रीज सिक्रीशंस। अच्छा, अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? देखो, बेथानिकोल जाएगा पूरे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम पे एक्ट करेगा। ठीक है, सारे मस्करैनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ जाके जो स्पेसिफिक बाउल एंड ब्लैडर, सारे जितने भी हमारे मस्करैनिक रिसेप्टर, क्योंकि वो एक मस्करैनिक एगोनिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अदर सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ यूरिनरी सिस्टम को थोड़ी वो इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या है कि अदर रेस्ट एंड डाइजेस्ट इफेक्ट ऑफ बेथानिकोल माइट प्रोवाइड डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इनकी? मतलब वो सिर्फ वहाँ पे जाके एक्ट नहीं करेगा ना, बाकी जगहों पर भी करेगा। इसीलिए क्या कर सकता है? वो डिक्रीज़ कर सकता है हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा करवा सकता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ना। तो इस केस में अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किन पेशेंट्स में आएंगे? एस्थमाटिक पेशेंट में। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जैसे ऑलरेडी अस्थमा है, ठीक है, तो हम क्या देंगे? बेथानिकोल दे देंगे। ठीक है, तो उस पेशेंट के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वो क्या कर देगा? बेथानिकोल क्या कर देगा? ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, और सिक्रीशन भी ऑफकोर्स वो इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज जो सिक्रीशंस है वो सारे इंक्रीज होती है पेप्टिक अल्सर्स के केस में। ठीक है, बेथानिकोल क्योंकि इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। ठीक है, एंड इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक एसिड, इंक्रीज जब हो जाएंगे ना गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, वो इरिटेट कर देंगे पेप्टिक जो अल्सर्स बने हुए हैं ना, उनको वो क्या कर देंगे? इरिटेट कर देंगे। थर्डली, किस चीज़ में? ब्लैडर और जीआईटी के ऑब्स्ट्रक्शन के केस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम बेथानिकोल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इन 3 केसेस में ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अच्छा, अगर ओवरडोज हो गई है बेथानिकोल की, या बेथानिकोल की वजह से ज़्यादा मतलब वो हो गया, तो हम किस तरह से उसके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हैं? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देके। ठीक है, जब हमें रिवर्स करना होगा तो हम क्या देंगे? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।